दोस्तों, फिल्मों की दुनिया बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है, जिसे देखने के बाद हर किसी का सपना बन जाता है कि वो इस फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्मों की दुनिया जितनी शानदार और खूबसूरत नजर आती है, उससे भी ज्यादा डार्क सीक्रेट्स इस दुनिया में भरे पड़े हैं। और उन्हीं डार्क सीक्रेट्स का हिस्सा अब बॉलीवुड की नशीली निगाहें रखने वाली अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी बन चुकी है, जिनकी जिंदगी भी किसी डार्क सीक्रेट से कम नहीं है। जबरदस्त एक्टिंग और क्यूट अदाएं रखने वाली जैकलीन फर्नांडीज के पर्दे के पीछे की जिंदगी के बारे में जब आप जानेंगे, तब शायद ही कई दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री बनी जैकलीन फर्नांडीज आप सभी के दिलों से उतर जाए। जैकलीन फर्नांडीज आपको दिखने में बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती होंगी, और आप में से जैकलीन काफ़ी लोगों का ख्वाब भी होंगी। लेकिन इस भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माने वाली लड़की के पर्दे के पीछे की जिंदगी के बारे में जब आप जानेंगे, तब आप जैकलीन को कुछ खास पसंद नहीं करेंगे। जैकलीन ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए सलमान खान से लेकर साजिद खान और रितेश देशमुख का किया इस्तेमाल। फिल्में पाने के लिए वो सभी काम किए जिसके लिए बॉलीवुड है बदनाम। जैकलीन फर्नांडीज का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म अलादीन से की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से ग्रेजुएशन की और पढ़ाई के बाद जैकलीन ने बतौर टीवी रिपोर्टर श्रीलंका में ही काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्हें लगा कि मॉडलिंग में करियर बनाना चाहिए, तो वो एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरत अदाओं से लाखों दिलों की धड़कनों को चुरा लिया। मिस श्रीलंका रह चुकी जैकलीन ने यूं तो जर्नलिज्म का कोर्स किया था, मगर नजर उनकी शुरू से ही हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने पर थी। इसलिए मॉडलिंग के अलावा शुरुआती दिनों में जैकलीन ने कई टीवी शोज में भी काम किए, और तो और एक म्यूजिक एल्बम में भी जैकलीन नजर आ चुकी है। और इसी दौरान इन मोहतरमा का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद से हुआ। कहते हैं कि प्रिंस से अफेयर के बाद जैकलीन के लिए काम मिलना आसान हो गया था। दोनों एक दूसरे को काफी समय तक डेट करते रहे। बताया जाता है कि दोनों की राहें तब जुदा हो गईं जब जैकलीन ने एक्टिंग में करियर शुरू किया। हालांकि जैकलीन ने कभी भी प्रिंस के साथ अपने रिश्ते की बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। साल 2008 में मॉडलिंग असाइनमेंट के चलते जैकलीन का भारत आना हुआ, और तभी ये मैडम फिल्म अलादीन के लिए सेलेक्ट कर ली गई। लेकिन फिल्म का रिजल्ट सुपर फ्लॉप रहा। हालांकि इससे जैकलीन के करियर पर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि तब तक जैकलीन ने फिल्म के अपने को एक्टर रितेश देशमुख के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी, जिससे रितेश जैकलीन को इंडस्ट्री में काम दिलवाते रहे। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि रितेश देशमुख एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ऐसे में जैकलीन को बिना किसी स्ट्रगल के आसानी से फिल्में मिल सकती थी, और यही सोच के जैकलीन ने रितेश को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इंडस्ट्री में करीबियों का कहना है कि फिल्म जाने कहां से आई है में जैकलीन को रितेश के करीबी रिश्ते की वजह से फिल्म में काम मिला। हालांकि जैकलीन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। इसके बाद जैकलीन को 5 साल तक कोई काम नहीं मिला, जिससे गुस्साई जैकलीन ने रितेश को चाय में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया और फेमस डायरेक्टर साजिद खान का हाथ थाम लिया, जिनकी वजह से उन्हें फिल्म हाउसफुल में एक आइटम सॉन्ग ऑफर किया गया। मशहूर डायरेक्टर साजिद खान को लेकर कहा जाता है कि हाउसफुल और हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान जैकलीन से उनकी नज़दीकियां बढ़ी थीं। इसके बाद वो कई इवेंट में भी साथ नजर आने लगे, और सोशल मीडिया पर भी उनके अफेयर की खबरें खूब फैली थीं। इसके बाद खुद साजिद खान पब्लिकली जैकलीन को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगे, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को एक और मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था मर्डर 2। ये मूवी इनकी सक्सेसफुल साबित हुई, और इसमें बोल्ड सीन देने की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। साजिद खान जैकलीन के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके थे कि हाउसफुल 2 में साजिद ने जैकलीन को लीड रोल में रखा, और ये मूवी भी जैकलीन की सुपरहिट साबित हुई। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इस मूवी के बाद साजिद जैकलीन से शादी करना चाहते थे, लेकिन जैकलीन की डिमांड थी कि जब तक वो एक सक्सेसफुल हीरोइन नहीं बन जाती, तब तक शादी नहीं करेगी। जिसके बाद साजिद ने अब्बास मस्तान से दोस्ती के नाते रेस 2 में जैकलीन को कास्ट करने की सिफारिश की, और अब्बास मस्तान इसके लिए मान भी गए, और इनकी रेस 2 भी सक्सेसफुल मूवी की लिस्ट में जगह बना लेती है।
लगातार 3 मूवी हिट देने के बाद जैकलिन के तेवर बढ़ने लगे और वो साजिद से दूरी बनाने लगी, क्योंकि जैकलिन शादी करना ही नहीं चाहती थी। जिसके बाद जैकलीन फर्नांडीज ने साजिद खान के साथ भी वही किया जो उन्होंने रितेश के साथ किया था। साजिद खान से दूरी बनाने के बाद जैकलिन साजिद नाडियाडवाला के करीब जाने लगी, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला का नाम बॉलीवुड में साजिद खान से भी ज्यादा था। बेचारे साजिद नाडियाडवाला भी जैकलिन के प्यार में पड़ गए और खराब एक्टिंग के बाद भी जैकलिन को साल 2014 में आई फिल्म किक में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल दे दिया। इसके साथ ही कहा जाता है कि जैकलिन का सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी अफेयर रह चुका है। बताया जाता है कि दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान आई थीं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात को कबूला नहीं था और हमेशा रिश्ते पर चुप्पी साधे रहे। और इसी बीच जब जैकलीन को पता चला कि सभी के भाईजान सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका है, तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी में एंटर कर लिया, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि सलमान खान अपनी हर गर्लफ्रेंड को अच्छी फिल्मों में कास्ट करवाते थे। और यही वो मौका था जब जैकलीन बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो सकती थी, और वो ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद किक और रेस 3 जैसी फिल्मों में सलमान खान ने उन्हें कास्ट किया और वो बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बन गई। कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर जैकलिन की वो तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें वो सलमान खान के फार्म हाउस में नजर आई थी, और तभी से सबको समझ में आ गया कि इन दिनों जैकलिन पर सलमान खान का हाथ है और वो सलमान खान की करीबी हो चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद जैकलिन ने सलमान खान से भी ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा मिल गया था जो उन्हें लग्जरी से लग्जरी सामान इनके एक ही इशारे पर लाकर दे सकता था, जो सलमान खान भी नहीं दे सकते थे। और वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय ठग सुकेश चंद्रशेखर है। जैकलिन अपने लग्जरी दुनिया की ख्वाहिश में इतनी ज्यादा खो गई कि वो सही और गलत इंसान में फर्क करना भूल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश जब अरेस्ट हुआ तो उसके बाद वो जैकलिन को लव लेटर भेजा करता था, और कुछ दिनों पहले तो इनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें आपको लव बाइट का निशान भी देखने को मिल सकता है, जिससे ये जग जाहिर होता है कि जैकलिन का सुकेश के साथ भी रिश्ता था। लेकिन इन्होंने अभी तक सुकेश के साथ अपने इस रिश्ते पर अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं की है और हमेशा से चुप्पी साधी रही है। खैर दोस्तों, जैकलीन फर्नांडीज के इन डार्क सीक्रेट के बारे में जानने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।